Good evening, salam namaste to each and everyone, and welcome again to Dada's Zoom series of Backflower Learning. So, without wasting much of anybody's time, today's remedy is Centauri, and I welcome Dr. Sonal Devalia. Dr. Sonal. थैंक यू सो मच मैम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दादा को याद करके, दादा की वन ऑफ द फेवरेट मेडिसिन और मेरी पूरे बैक फ्लावर में सबसे अगर फेवरेट मेडिसिन है तो सेंटोरी है। सेंटोरी, देखिए, अब सब लोगों को बेसिक्स पता है कि सेंटोरी जी हजूरी करता रहता है, ना नहीं बोल सकता, ऐसे कीवर्ड्स आपको पता है। लेकिन आज कुछ मैं और डॉक्टर रितु में कुछ डिफरेंट आपको बताने की कोशिश करेंगे, जैसे बहुत से लोग जानते भी होंगे। सेंटोरी एक ऐसा पर्सन है जिसकी जो सेल्फ वर्थ है वो जानता नहीं है। ठीक है, इसमें दो तरह के पहलू है, एक है पॉजिटिव सेंटोरी और एक है सेंटोरी सिंड्रोम, या तो नेगेटिव सेंटोरी बोल सकते हैं। पॉजिटिव सेंटोरी में कैसा एक इंसान है जो काफी सेल्फलेस है, जो चिकोरी से बिल्कुल उल्टा है। इतना सेल्फलेस, वो लोगों की हेल्प करना जानता है, आउट ऑफ द वे जाके डोनेशन करना, आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करना। इन रिटर्न वो कभी भी कुछ भी लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता है। लाइक हमारे अभी ही लेट जो रतन टाटा जी हैं, मतलब उन्होंने इतना ज्यादा डोनेशन किया कि कभी भी उनको पता था कि जिनको वो डोनेट कर रहे हैं वो बदले में उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टिल सेल्फलेसली वो बस डोनेट करते गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ह्यूमंस, जो एनिमल शेल्टर्स ओपन करते हैं, जो जैसे वृद्धाश्रम है या जो जैसे अनाथ आश्रम है उसमें वो चलाते हैं, क्योंकि उनको लोगों के प्रति दया, एनिमल्स के प्रति एम्पैथी बहुत ज्यादा होती है। वो एक टाइम ऐसा आता है कि आउट ऑफ द वे जाके उनकी खुद की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या फिर सोशल फाइनेंशियल हेल्थ को भी साइड में रख के वो आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प करते हैं। पर एक टाइम कैसा आता है कि धीरे 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 वो कब जो उनकी हेल्प वाली जो सिचुएशन है, कब उसके फांसी का फंदा बन जाता है उनको पता नहीं चलता। धीरे धीरे लोग उनको टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनका एक तरह से बोला जाए, दादा ऐसा बोलते हैं कि उनको यूज करने लगते हैं। तो सेंटोरी जो है, उनकी जो सेल्फलेसनेस, जो हेल्प है, उनका लोग फायदा उठाना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे सेंटोरी एक तरफ से काफी वीक हो जाता है, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो दिस इज पॉजिटिव सेंटोरी फॉर यू। अभी हम नेगेटिव सेंटोरी जो मेन बात करते हैं, देखिए, लार्ज है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की मेडिसिन है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब क्या कि किसी का बिलीफ होना अपनी स्किल्स पे, कि मेरी स्किल जो गाना है, या स्टेज पे जाना है या प्रेजेंटेशन, जो भी उसकी स्किल है उस पर उसका बिलीफ कैसा है, ज्यादा है कम है। कॉन्फिडेंस है वो मैटर ऑफ टाइम के लिए डिपेंड करता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। लेकिन सेंटोर इज द मेडिसिन फॉर अ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ। मतलब कि मैं अपनी नजरों में खुद को क्या सोचती हूँ, क्या मानती हूँ, वो सेंटोरी मेडिसिन है। और मेरे ख्याल से लार्ज से भी अगर ऊपर कोई मेडिसिन है तो दिस इज सेंटोरी सेल्फ एस्टीम। देखिए, इंसान को खुद की वर्थ पहचानना बहुत जरूरी होता है। जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता है, उसको अपनी वर्थ पता नहीं है, वो धीरे धीरे उसका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। ऐसे इंसान जो खुद को कुछ नहीं मानते, ऐसा दादा ऐसा बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि उनके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, जरूर है, लेकिन उनको पता नहीं है, क्योंकि उनकी सेल्फ वर्थ इतनी कम कर दी गई है। उसके बहुत से रीजन है, जैसे मैडम आपको बताएंगी कि बचपन में जब बच्चों को किसी और के से कंपेयर किया जाता है, उसको जरूरी ऐसा प्यार नहीं मिलता है, या तो हमेशा कि भाई उसके ग्रेड्स देखो, या फिर उसको लुक को लेके उसको किसी से कंपेयर किया जाता है, बार बार उसको ये याद दिलाया जाता है कि यू आर नॉट इनफ, यू डोंट लुक गुड, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं है। वो पेरेंट हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, जो जैसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लुक के बेस पे या जेंडर के बेस पे। तो धीरे धीरे जब इंसान ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा होता है ना, तो धीरे धीरे उसकी सेल्फ वर्थ वो घुमाने लग, मतलब सेल्फ वर्थ उसकी कम हो जाती है उसकी नजरों में। फिर वो धीरे धीरे जैसे दो रास्ते हैं, ऐसा इंसान बड़ा होके या तो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, या तो वो सोशली, देखिए अभी उसको सोशली में मिक्स तो होना है, तो वो सोशली क्या करता है कि लोगों की गुड बुक्स में आने की कोशिश करता है। कि एक पूरा ग्रुप है लड़कियां का जो अच्छी दिखती हैं, जो काफी पॉपुलर है, अभी उनके ग्रुप में आने के लिए क्या करेगा, वो लड़कियों की जो फीमेल है वो लड़कियों की असाइनमेंट्स हैं या उनके काम करेगा, या खाना ला देगा, मतलब जो दादा बोलते हैं ना, जी हजूरी करता है। मतलब कि एक सेवक राम बन जाता है उसकी गुड बुक्स में आने के लिए। अगर
ऑफिस में कोई इंसान है जिसकी सेल्फ वर्थ कम है, उसको लगता है, तो वो अच्छे लोगों की गुड बुक्स में आने के लिए क्या करता है, उनकी जो है प्रोजेक्ट्स कर देता है, देर देर रात तक काम करता रहता है ताकि बॉस की नजरों में आ सके। मतलब धीरे 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 वो जी हजूरी करने लगता है किसी को, फिर धीरे धीरे लोग भी उसको पहचान जाता है कि हाँ भाई इसका ये प्रॉब्लम है, इसको कुछ भी बोलो कभी भी मना नहीं कर पाएगा। ये ऐसे लोग हैं कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं करते, तो इजीली वो लोग बुली होते रहते हैं, चाहे ऑफिस हो स्कूल हो, लोग उसको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, उसको उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं, वो बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो। तो क्योंकि इस इंसान को अपनी वैल्यू नहीं पता, अपने अंदर की स्ट्रेंथ नहीं पता, आगे जाके धीरे धीरे वो एक पीयर प्रेशर का भी शिकार हो जाता है, लोगों की गुड बुक्स में आने के लिए, वो लोगों के साथ हैंग आउट करने के लिए, ग्रुप में जाने के लिए वो स्मोकिंग करने लगता है या ड्रिंकिंग करने लगता है, ड्रग्स लेने लगता है। ऐसी आदतें जो इसके, देखिए ऐसे सेंटोरी पीपल पीपल को इजीली इन्फ्लुएंस्ड किया जा सकता है, इसीलिए ये एक ग्रुप जो हमारा है डॉक्टर बैक का 7 ग्रुप में से एक, इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, तो इसको इन्फ्लुएंस करना भी इजी हो जाता है, तो धीरे धीरे ऐसा इंसान जो है वो काफी इमोशनली वीक हो जाता है। उसको ये जी हो, दादा बोलते थे कि ये एक ऐसी बहू है जो हम्म। घर घर में सबका काम करती है, सबकी डांट भी खाती है और आराम से खाती है। ये एक ऐसी बहू है जिसको लगता है कि ये सब मेरी गलती है, ठीक है, काम भी लोगों को करेगी, कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट दादा के पास आते थे, इसीलिए सेंटोरी उनकी फेवरेट मेडिसिन थी। तो जानकर दिस इज ऑल अबाउट अ नेगेटिव, हाँ नेगेटिव सेंटोरी, कि लोगों को कंपेयर कर करके जब उसकी सेल्फ वर्थ, जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, अपने लुक को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको बार बार बोला तू मोटी है, तू काली है, तू छोटी है, मतलब एनीथिंग, तो ये सेल्फ वर्थ जो उसकी चली गई है, पॉजिटिव सेंटोरी उसमें हेल्प करता है। आगे डॉक्टर रितु आपको काफी डिटेल में समझाएंगे। मैम ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सोनल, डिटेल तो हो चुकी सोनल, इट वाज वंडरफुल सो मच. Okay, so basically, you know the negative Centauri now and the positive affirmations also. Let's start from Centauri plant. और Centauri plant को समझने के बाद it will become all the more easy so that you can relate. आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So Centauri was considered to be one of the sacred holy herbs from the 9 herbs. और वो 9 herbs बहुत सारे हैं, फेनिल है, क्रैब एप्पल है, प्लेंटन है, मगवर्थ है, बहुत सारे शेरविल है. So Centauri was one of that sacred herb and which was known कि 17th century में the बोलते हैं ना Duke of Portland was saved from the gout because of the Centauri plant. Now I'm not saying Centauri essence over here. It is the beauty of the plant we are talking about. So Centauri plant was used to cure the 17th century Duke of Portland for the gout. It is also considered to be having a fever reducing properties. It is also considered पहले के जमाने में फॉर द साइटिका, फॉर द हार्ट बर्न, फॉर द क्रैम्प्स. अब ये सारी चीजें सोचिए कब होती हैं, जब सप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, जब आप बोल नहीं पाते हैं, ये सारी चीजें होती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हार्ट बर्न कब होता है कि व्हेन योर डूइंग गुड इज वन वे, राइट, यू आर नॉट गेटिंग इट बैक, सो आपका दिल दुखता है, तो वो एसिडिटी में जितना सप्रेस होगा वो एसिडिटी में भी कन्वर्ट होगा, वो हार्ट बर्न में भी कन्वर्ट होगा. सो बेसिकली traditionally the whole entire plant was used for all these purposes, and at the same time uh, the bitterness of the plant was also used for as a laxative के लिए भी यूज हुआ है, and at the same time it has supposed to be known as very good anti inflammatory properties. इसके साथ साथ highly antioxidants. Now antioxidant, why? Because of the presence of compounds with multiple phenolic acids. Now this is again something very chemistry, उसमें बहुत सारी केमिस्ट्री है, फिनोलिक एसिड्स वगैरह. बट इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज फिनोलिक. सो फिनोलिक इज द, इसमें कैसा होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबोलाइट्स. जो ग्रुप ऑफ मेटाबोलाइट्स होते हैं इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड पाथ, अलग से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. और इसमें से क्या होता है, दादा का रूम में पेप्टाइड्स निकलते हैं. गुड इवनिंग एवरीवन, काइंडली म्यूट योरसेल्फ, दैट विल बी इजी फॉर ईच एंड एवरी, राइट. ठीक है. So these are the जो भी secondary pathways of the plant से निकलते हैं, phenolic acid के जो भी metabolites होते हैं, चाहे उसको flavonoids बोले हम या उनको tannins बोले हम
या उनको phenolic acids बोले. So they are found there. These compounds are naturally found in the plants and the various parts of the plant. चाहे वो roots हो सकते हैं, चाहे वो bark हो सकते हैं, चाहे वो leaves हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, right? So ये तो इसकी compound properties होती है because they are considered to be used as laxative because of its bitterness and phenolic acid also. So highly important and highly important antioxidant properties. Now another thing is that अगर हम plant के उस पार्ट को देखें कि इट कैन बी ग्रोन इन ड्राई सॉइल ऑल्सो, जहाँ पे कोई पानी नहीं है ज्यादा, जहाँ पे कोई इसका ना इनकॉस्पिक्यूस वैल्यूज होती हैं, जैसे कि they do not look out that somebody is looking at me, no attractive values, and they do not even need any kind of show sharp. ड्राई पुअर सॉइल में भी उग जाते हैं बट एसिड सॉइल में नहीं उगते. इसका एक रीजन होगा जो मैं आगे आपको बताऊंगी, बट दे आर वेरी मॉडेस्ट इन अ सेंस कि द प्लांट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ, इनके छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं जो आपको एक रोजेट ऑफ फ्लावर्स की तरह दिखेगी. हमको लगेगा वो फ्लावर्स हैं, लेकिन वो फ्लावर्स नहीं होते, जैसे रोजेट ऑफ लीव्स होती है और इतनी छोटी होती हैं कि किस ना तो वो दिखती है ना वो अपने आप को शो करती हैं, बट दे कैन बी वॉकड ओवर, दे कैन बी ट्रैम्पल्ड ओवर. कोई निकल भी जाए ना, एक सुंदर सा फ्लावर होगा तो एक बार आपकी इच्छा नहीं करेगी उसके ऊपर पैर रखने की, राइट? आप उसको साइड में रख देंगे या आप उसको उठा लेंगे. बट इसकी लीव्स एक सुंदर रोजेट की तरह, छोटे से रोजेट की तरह लगती हैं, लेकिन दे आर नॉट फ्लावर्स. So nobody bothers to look at them and they just walk over them. So this is the plant and this is the essence of the plant. और जो negative century होता है वो भी ऐसा ही होता है, like a doormat. You can just trample over, you can just walk over those people. वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे. तो exactly century plant भी ऐसा ही होता है. So this is all about century plant and you can very well always remember that they are like doormats. लेकिन उसका एक बहुत खूबसूरत सी चीज होती है कि जैसे मैडम ने बताया कि चलो डोसाइल होते हैं, बट बुलीड होते हैं, टिमिड होते हैं, पैसिव होते हैं, जेंटल होते हैं, डोरमैट होते हैं, सब कुछ है. ये सारी ये बोल सकते हैं कि ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. लेकिन वाई ये ऐसे क्यों होते हैं? वन वर्ड, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन. दे फियर बीइंग रिजेक्टेड बाय देमसेल्व्स एंड बाय वन एंड ऑल. सो अब कैसा सेंटोरी, दे लाइक टू सर्व अदर्स. We all know they like to serve others. Why? Because by nature they are very kind, they are very compassionate, so they like to help others. वो आधे से ज्यादा लोग होते हैं, बट ये ओवरडू कर जाते हैं, और वो इतना ओवरडू कर जाते हैं, एट टाइम्स दे कीप देयर फीलिंग्स असाइड. एट टाइम्स जो इनका इंपॉर्टेंट काम भी हो रहा होगा, मतलब कई बार कैसा होता है कि पार्टी, हस्बैंड ने पार्टी दी है, बच्चा छोटा है, वाइफ लगी पड़ी है सारी पार्टी में ध्यान में, बच्चा रो रहा है, बट नहीं वो इम्पोर्टेंट है, नहीं वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसके हस्बैंड की हैप्पीनेस. एंड द पार्टी इज गोइंग ऑन, दैट एवरीबडी शुड एक्नॉलेज हर, एवरीबडी शुड एक्सेप्ट हर. तो कई बार वो अपनी फीलिंग को साइड में रख देंगे, अपने इंपॉर्टेंट काम को साइड में रख देंगे, एंड दे विल कैरी ऑन एंड ऑन एंड ऑन बियॉन्ड देयर ओन रिजर्व्स. अब उसमें क्या होता है कि समटाइम्स व्हेन दे आर नॉट अप्रिशिएटेड, देयर जेस्चर्स आर नॉट एक्नॉलेज्ड, they are hurt, they are mentally hurt. और physically तो हो ही रहे हैं because overdo कर रहे हैं. So they are, this is a fatigue, they are so badly fatigued physically and mentally कि that is causing them other symptoms which we are going to see कि आगे physical symptoms क्या होते हैं. But because of this, why? And ये भी एक तरह का क्या होता है, you know, serving others is like a refuge for what? To have that kind of a self respect. Please kindly mute yourself. ओके एक बार मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, दैट मेक्स मोर सेंस, राइट? सो दिस इज काइंड ऑफ अ refuge, a cover for an individual for self worth, या टू एक्नॉलेज, टू गेट दैट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से भी रिस्पेक्ट मांगा. लेकिन वो ये भूल जाते कि इतना ओवरडू करते हैं कि बाद में लोग बाग इनको अप्रिशिएट भी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है नहीं ये तो इनका काम है, दे लाइक डूइंग इट. नाउ द पर्सन इज हर्ट एंड फिजिकली एंड मेंटली दे आर एग्जॉस्टेड. कर करके ये लोग थक जाते हैं, राइट? नाउ जब ऐसा पेशेंट आपके पास आता है तो डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट का काम क्या होता है? सो देर आर मेनी पेशेंट्स who basically at times do not need remedies. They just need that non-judgmental ear, a sympathetic ear, a person who can listen to them, a person who can understand them. So those kind of therapists, so those kind of doctors, so those kind of
psychologist, इनको they need to understand the restlessness behind such people's, ये इन लोगों की जो कामनेस होती है, जेंटलनेस होती है, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग, दे आर ऑलवेज हैप्पी, बट एक रेस्टलेसनेस होती है। वो रेस्टलेसनेस एक थेरेपिस्ट ही समझ सकता है, एक डॉक्टर ही समझ सकता है, इफ यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन। धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग ओपन अप होते हैं, नाउ यू नीड टू गो टू द चाइल्डहुड। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर कमिंग टू द पार्ट कि सेंटोरी चाइल्ड कैसा होता है। बट वंस यू गो टू द चाइल्डहुड, which is extremely difficult and a transformative phase for the parents and for the children. We all know this, ki childhood is such a difficult task, it's such a difficult process for the parents and for the children themselves. But the growth of a child is very different and very difficult regarding, because children have to go to a lot of different changes, different kind of emotions which they cannot themselves handle, क्योंकि हर चीज उनके लिए पहली बार होती है। और पेरेंट्स के लिए तो लगता है अरे ये क्यों इतना इम्पेशेंट हो रहा है, या ये क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है बच्चा। सो नाउ हियर व्हाट हैपेंस, इफ द पेरेंट्स आर इम्पेशेंट एंड दे आर नॉट कॉन्शियसली हेल्पिंग द फ्रस्ट्रेशन बोल सकते हैं, या द सेंसिटिविटी बोल सकते हैं, या क्वाइटनेस ऑफ द चाइल्ड बोल सकते हैं, या हाइपर एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड बोल सकते हैं, इफ दे आर नॉट पेशेंट एंड दे आर नॉट कॉन्शियसली अवेलेबल to that child, believe me, those kids grow into mentally imbalanced adults. Either they will be hidden or they will be visible. Here we are talking about a hidden imbalanced nature. तो ये child कैसा होता है? These kids, they are either bullied or they are either easily, जैसे बोलते हैं ना, imposed upon. I'll give you a very small example. एक दिन when my daughter was young, she just said कि एक मेरी फ्रेंड बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही थी वो? बोले कि है ना मैम, उसको हर बार उसको कोई ना कोई काम देती है, यू कैरी दीज बुक्स टू द रूम और यू कैरी दिस स्टफ टू द स्टाफ रूम, ऐसे ऐसे काम देती है, एंड शी डजंट लाइक डूइंग इट, बट वो फिर भी करती है मम्मी, मैम को वो मना नहीं कर सकती, और वो करती है तो बाकी बच्चे उसको बोलते हैं कि मैम की तुम पेट हो, लाइक हिंदी में उसको बोल सकते हैं कि तुम मैम की चमचागिरी कर रही हो, एंड शी इज वेरी हर्ट। सो दीज काइंड ऑफ किड्स, दे आर imposed, they are imposed work by the teachers because they cannot say no, because they want to be acknowledged by the teachers, because they want to be respected by the teachers. At the same time उनको पता है कि she will be bullied or they will be bullied by the other peers, their other schoolmates. So here they are bullied, so it goes hand in hand, and they become victim of being bullied and at the same time imposed upon. So these kind of children, they will hide their self-worth and they will keep on doing it, और बड़े होके ये ऐसे ही बन जाते हैं and restless हो जाते हैं, and then there are a lot of physical symptoms that you can see in them, which we will see further. Yes, of course, this was a centauri child. अब साथ साथ में हम animals में भी देख लें how beautifully centauri essence is applied on animals. So if you see a baby pet, so baby pet कैसे होते हैं? They like to be, they like playing with their elder pets. जो भी घर में बड़ा पेट होगा उसके साथ खेलना पसंद करेंगे, and the elder pet will push them and they will bite them, not exactly bite them but play with them. But ये छोटे पेट्स को हर्ट भी होगा ना, again they will go to them. Why? Because they want to be accepted by those pets. So this kind of an essence helps them कि yes, clear boundary, बस इससे ज्यादा मेरे साथ मत खेलो. So the essence will help animals to increase their willpower to live, especially when they are giving birth, during the delivery time, or even during the acute illness time, because we again forget that animals cannot speak. तो जब वो acute illness होती है या delivery के time होता है, they simply cannot say anything. So that is the time they are physically and emotionally exhausted. So centauri essence comes very handy at that time. So नेगेटिव एफर्मेशंस जो बोल रहे हैं कि ये बोल नहीं पाते हैं, इनका सेल्फ वर्थ नहीं होता है, सो द सेंटोरी एसेंस, हाउ डज द एसेंस हेल्प्स देम? तो सबसे पहली चीज जो एसेंस करती है, इट हेल्प्स देम टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग विल, अ ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ, मैं, बट मैं इन अ पॉजिटिव फॉर्म, विच हेल्प्स देम टू डील विथ अदर काइंड ऑफ थिंग्स लाइक जो बोलते हैं ना, जो स्टिफलिंग कमिटमेंट्स होते हैं उनको मना करना सीख सकते हैं ये लोग. एट द सेम टाइम रॉन्ग ऑब्लिगेशंस, कि भाई आई डोंट वांट टू ऑब्लाइज यू, आई कैन वेरी वेल डिक्लाइन इट.
the essence helps you in that way. So this way if you say, तो there is a sense of freedom कि हाँ मैं बोल सकी अपने लिए. There is a sense of self respect and there is a sense of freedom कि you know these kind of people, they feel so happy, they feel like they are free from their own obligations, they are free from their saying no. So they feel so happy that encourages energy in them, that encourages stamina in them, that builds this energy and stamina, and they can encourage that interpersonal relationship with their peers or with the family members, and the bond is secure. मतलब वो बॉन्ड ऐसा नहीं है कि ये काम करेगी तो ही ये काम करेगा तो ही ये बॉन्ड है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. द बॉन्ड विल बी, yes, this person is always there because by nature they are very helpful, by nature they are very kind, by nature they are very compassionate, but at the same time the person knows when to say no, and that brings a kind of self respect, and that also brings acknowledgement, respect from others. Now at the same time जब इतनी थकान हो जाती थी ना, एग्जॉशन हो जाता है मेंटली एंड फिजिकली, तो ये सेल्फ वर्थ से ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग एनर्जेटिक, एंड मोर यू स्टार्ट फीलिंग एनर्जेटिक, आपकी इलनेस धीरे धीरे जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो भी जाने लगते हैं. यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू नो देयर इज अ विगर इन यू, देयर इज अ विगर, क्योंकि सेल्फ असर्टिवनेस आ जाता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन आ जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन आ जाता है. सो इट इज absolutely 360-degree transformation from a deep exhaustion to an energetic self, a confident self, an assertive self, a self where people are respecting you and at the same time you are respecting yourself. Right? Now comes the most important part कि चलो before we go for similarities and differences, अब हम ये देखते हैं कि जब हम ओवरडू करते हैं तो फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं. फिजिकल सिम्टम्स आपको दिखेंगे, इनके माथे पे हमेशा शिकन रहती है, हेडेक रहता है, द फेस इज वाइट, देर आर डार्क सर्कल अंडर द आईज बिकॉज दे आर ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स एंड दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स. एट द सेम टाइम बैक पेन है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, एंटायर बॉडी पेन है. And most important, when you are not able to speak, when you're not able to say anything, so the acidity is also there. At times, thyroid is also there. The anemic इंसान हो जाता है, low immunity हो जाता है. Low immunity means everything is on toss. You do not feel anything, energy कि ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, आपकी इच्छा ही नहीं करती है. And that's why Dada always says कि this is a very good remedy for 40+ women. राइट उनको ऐसा लगता है कि मतलब मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, लाइक एवरीबडी इज बिजी, सबका मैंने कर लिया, अब मेरी कदर किसी को नहीं है. सो दीज काइंड ऑफ वुमेन दे आर हंग्री फॉर एप्रिसिएशन बिकॉज उनका सेल्फ वर्थ ऑलरेडी लो पे होता है. व्हेन दे आर 40+, देयर सेल्फ वर्थ इज लो, देयर असर्टिवनेस, या बोल सकते हैं कि उनका ओवरऑल जो डिलेमा में होती हैं कि अब मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है, आई एम गुड फॉर नथिंग. So this is a wonderful remedy for menopause women. Now comes the beautiful part of the similarities and differences. So we are going to check with Centauri and Cerato, Centauri and Clematis, Centauri and Larch, Gentian and Walnut finally. So the first remedy for this is Centauri and Cerato. दोनों का similarity क्या है? दोनों की similarity ये है कि there is a problem with defining and standing up for the self. दोनों को पता ही नहीं चलता है कहाँ ड्रॉ करनी है लाइन एंड वेयर टू स्टैंड फॉर देयर ओन सेल्फ. तो सेंटोरी का तो हमें पता है कि इनबॉर्न क्वालिटी होती है हेल्प करने की. अब उस इनबॉर्न क्वालिटी में हेल्प करने में क्या होता है, दे निग्लेक्ट देमसेल्व्स, दे निग्लेक्ट देयर ओन पेन, दे निग्लेक्ट देयर एंटायर फैमिली एट टाइम्स टू हेल्प अदर्स. तो ये हो गया दे कैन नॉट स्टैंड फॉर द सेल्फ. अब इसमें सिरेटो में एक माइल्ड डिफरेंस है. वो सिरेटो में माइल्ड डिफरेंस क्या है, क्योंकि सिरेटो का कैसा होता है कि इंट्यूटिव डेवलपमेंट जो होता है बचपन में वो सप्रेस कर दिया जाता है. सो लाइक द किड्स आर नॉट अलाउड मतलब द पेरेंट्स डू नॉट कंसिडर द इंट्यूशन इन अ सेंस ऑफ कि मुझे ये स्कूल में जाना है या मुझे ये फ्रेंड्स बनाने हैं. दे आर ऑलवेज बीइंग टोल्ड कि नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, वैसा मत करो. सो उनकी जो इंट्यूटिव डेवलपमेंट होती है वो सप्रेस हो जाती है एंड दे स्टॉप, लाइक दे कैन नॉट ट्रस्ट देमसेल्व्स, they lose that trust in themselves, and whatever they are doing they want to seek that assurance from others. उनको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो जैसे मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आई, मुझे लग रहा है ये चीज सही है, फिर भी मैं पूछूंगी सोनल मैम ये सही है ना, आई नीड एन assurance from her because my intuitive development has been suppressed during childhood. So this is a minor.
वो उनका बाय नेचर दे आर हेल्पिंग, सो यू नो हेल्पिंग नेचर होता है, so they are just not taking care of themselves and they are just neglecting themselves. So this is the minor difference with the similarity, right? Next is Centaurian Clematis. इनमें क्या होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फुली, इनको कोई चीज पूरी समझ में नहीं आती है, या ये कह सकते हैं दे हैव अ डिफिकल्टी ऑन होल्डिंग ऑन टू समथिंग। तो सेंटोरी क्या कैसा होता है, सिंस दे आर वीक विल्ड, their development is quite weak-willed, so they will not express themselves very clearly. वो कुछ भी क्लियरली नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको लगेगा मैं सही हूं या नहीं हूं, छोड़ो ना कौन बोले, दैट काइंड ऑफ अ पीपल, नॉट टू हर्ट अदर्स। अब क्लीमेटिस कैसे होते हैं, दे आर अनएबल टू कॉन्फ्रंट द रियलिटी, उनको पता है ये है रियलिटी है, बट कोई और कुछ और कर रहा है तो दे डोंट वांट टू कन्फ्रंट, बोले छोड़ो ना कौन मगजमारी करे। एंड इन दिस वे वो कैसे होते हैं, मेंटली दे एस्केप टू अनदर वर्ल्ड। एक छोटा सा एग्जाम्पल क्लिमेटिस के टाइम में था, एक क्लिमेटिस जब मेडिसिन आएगी, रेमेडी आएगी, तब हम पढ़ेंगे कि एवरीबडी इज वॉचिंग टीवी, दे आर इनग्रॉस्ड इन टीवी, बट वन पर्सन इज इनग्रॉस्ड इन टीवी लुकिंग एट द टीवी, लेकिन माइंड कहीं और है। सो वो कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, सब बैठे हैं तो वो बोलना नहीं चाहते कि नहीं मैं टीवी नहीं देखना चाहता, आई हैव समथिंग एल्स टू डू, सब देख रहे हैं तो देखो ना, देन दे एस्केप टू दैट इमोशनल अदर वर्ल्ड। So this is a minor difference between Centauri and Clematis. Now comes Centauri and Gentian. Though they both belong to the same group, even the Gentian flower and the Centauri, as a plant, they belong to the same group. But दोनों का similarity कैसा है? They tend to give up. Now, when I say tend to give up, there is a difference between what I am going to say between Centauri and large. So Centauri and Gentian का कैसा है? They tend to give up very easily. Again, we know about the century, they are weak willed, they are unable to speak, तो वो give up कर देते हैं, जाने दो, ठीक है, I don't want to hurt anyone, जैसा चल रहा है चलने दो। Now Gentian में क्या है, they lack that basic trust in that positive outcome also. उनको पता है कि ये पॉजिटिव आउटकम है, लेकिन वो बेसिक ट्रस्ट नहीं है उनको। एक बेसिक ट्रस्ट नहीं होने की वजह से क्या होता है, दे कीप ऑन डाउटिंग देयर ओन डिसीजन मेकिंग पावर, दे कैन नॉट एक्ट ऑन देयर ओन डिसीजन मेकिंग पावर, सो दे गिव अप। सो बोथ गिव अप, बट यहाँ पे ये क्यों गिव अप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इनको पॉजिटिवनेस तो है ही नहीं, यहाँ पे इनको कुछ भी चीज नहीं है, जो कोई बोल रहा है दे आर बीन ट्रैम्पल्ड ओवर, दे आर बीन वॉकड ओवर। यहाँ पे पता है कि the outcome is positive, but they do not have that kind of a decision making power because they do not trust themselves. Basic instinct नहीं है trust का। Now comes Centauri and large. हमने वहां पे कहा था give up. यहाँ पे क्या है, they both will react, overly react very modestly, but they will give in. They don't give up, they give in. There is a minor difference between giving up and giving in. So large और Centauri का जब हम similarity देखते हैं तो they give in. And how? Centauri क्यों? Because they lack that self-determination. So they give in. And here large, they lack self-confidence. So they give in. Right? So you have to be very precisely hearing what the patient is saying. कि मैंने गिव अप कर दिया या गिव इन कर दिया। यहाँ पे आप तीनों चीजों के अंदर घुल मिल सकते हैं और तीनों चीजों के अंदर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सेंटोरी है, जेंशन है या लार्ज है। सो वेरी नाइसली एंड वेरी पेशेंटली यू विल हैव टू हियर द पेशेंट कि क्या कहना क्या चाह रहा है वो। सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या डिसीजन मेकिंग नहीं है, या डाउटिंग द डिसीजन है, या जस्ट अनएबल टू टेक डिसीजन है। देयर इज अ लॉट ऑफ, इसमें बहुत सारा गुत्था गुत्थी है, बट जितना आप पेशेंट को सुनेंगे उतना आपको इजी हो जाएगा। मोर देन दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन unless there is a case history, of course, but these are the similarities and differences which you can understand. सेंटोरियन ऑलिव एंड वॉलनट, वेरी शॉर्ट में बता देती हूँ, दोनों कंप्लेन करते हैं वीकनेस के लिए, राइट? सेंटोरी तो क्यों करता है, क्योंकि ओवरली डूइंग फॉर अदर्स, तो उसमें फिजिकली और एग्जॉस्ट हो जाता है, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और ऑलिव में क्या होता है, जितना भी रिजर्व में भी होता है ना, उतना भी यूज कर लेते हैं वो लोग। सो डेफिनेटली दे आर वेरी फिजिकली टायर्ड। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है दैट दे आर गिविंग इन और गिविंग अप, नो, ऑलिव में ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट दैट दे कीप ऑन डूइंग इट इवन इफ इट इज फॉर देयर सेल्फ, बट जितना भी रिजर्व भी होता है दे रीयूज दैट रिजर्व ऑल्सो, सो दे आर एग्जॉस्टेड, बोथ ऑफ देम आर एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली। लास्ट इज वॉलनट, both have difficulty in actualization, बोलते हैं ना actualizing themselves. Actualizing themselves mean the process of making something very real. तो उस रियलिटी को ये लोग प्रोसेस नहीं कर पाते हैं,
दोनों के दोनों। सेंटोरी क्यों नहीं कर पाता? दे बिकॉज दे आर अनएबल टू से नो, एज वी हैव ऑलरेडी सेड, एंड दे कैन नॉट डिटरमाइन कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि नो तो कह ही नहीं सकते, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वो तो वो सोच ही नहीं पाते हैं। और वॉलनट के साथ क्या होता है, द ट्रांजिशन फेज इज सो एग्जॉस्टिव। सो वो ये सोचते हैं कि यार जो चल रहा है चलने दो, लेट मी स्टिक टू व्हाट अदर्स आर सेइंग, टू व्हाट अदर्स आर टेकिंग माय डिसीजन. So this is a minor difference between Cerato walnut, Cerato olive, Cerato clematis, Cerato gentian and Cerato centauri. ठीक है, सेंटोरी के साथ ये हमने सारे देखे हैं. आई डोंट थिंक सो वी हैव मच टाइम, बट इन केस ये थोड़ा सा टीडियस था, स्पेशली सेंटोरी, सेरेटो, जेंशियन एंड लार्ज. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, we can quickly take a couple of questions before the session ends, or otherwise you can always ask in the group. ओके, तो जब तक क्वेश्चन आते हैं, देखिए मैंने होम्योपैथी मेडिसिन में, हाँ, होम्योपैथी, एक, हाँ, मैम आपकी साइड से आप बताओ, कोई है तो, नहीं तो नहीं रिमेनिंग आप कुछ रहेगा तो होम्योपैथी साइड आप ही बताइए, सो दैट वी आर नॉट वेस्टिंग देखिए, मच ऑफ आवर हाँ, टाइम, खत्म हो रहा है सेशन, आप बताइए. संतौरी से रिलेटेड जैसे पल्सेटिला है, पल्सेटिला भी जैसे ओवरली सबको प्लीज करती रहती है, तो उसको कंपेयर किया जा सकता है। सेलिशिया है, सेलिशिया का भी सेल्फ वर्थ है वो, कभी कभी क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस पे भी काम करना होता है, तो ओ सेक्रीफाइस और सब वो सेलिशिया में भी है। जैसे फिर अपना लाइकोपोडियम आ जाता है, कार्सिनोसिन आ जाता है, स्टेफिस एग्रिया है जो अपने, कार्सिनोसिन भी है, हाँ, स्टेफिस एग्रिया भी है जो अपने आप के लिए खड़ी नहीं हो सकती, अपने आप के लिए बोल नहीं सकती, और हर चीज ना अंदर ही अंदर किए सारी जाती है। और ये भी काफी सारी की मेडिसिन सारी है जो मैं आपको मेनोपॉजल शेयर रेमेडीज करूंगी। हैं, ये सारी की सारी सेपिया, सेपिया है, तो वो सब भी है। एग्जैक्टली, यस, दैट्स ठीक है, वंडरफुल. आपको और कोई? थैंक यू ये मैडम। सिमरन, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. मैम मेरे पास एक केस है। तो मेरे को आज ये कंफ्यूजन हो रहा था कि वो सेंटोरी है कि चिकरी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैम दैट लेडी। आप ग्रुप में डालिएगा, अच्छा ठीक है, मैं केस इसके, हिस्ट्री डालती हाँ, हूँ। वो आप ग्रुप में यस, डालिएगा और आप खुद ही बताइएगा कि क्या है, बिकॉज हियर यू कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट सेंटोरी और एनी ओके अदर, ओके, और द डिफरेंसेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, राइट. ठीक है, मैं केस डालती हूँ फिर विल डिस्कस। ओके, मेरे पास भी एक सेंटोरी का बहुत ही अच्छा केस है, मैं आपको ग्रुप में भी डालूंगी, और आपको उसमें से काउंटर क्वेश्चन करना होगा, कैसा है कैसा नहीं, फिर हम उसमें सीखेंगे, क्योंकि केस टेकिंग इज इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक मैम, लगता नहीं है किसी के पास कोई क्वेश्चन है, या तो सबको सब कुछ समझ में आ गया है, या तो कुछ भी नहीं समझ आया अपने साइड से, ऐसा है। Farida, I think it is like car कार्सिनोसिन, carcinosin. हाँ, कार्सिनोसिन है। यस, Yes, यस, Farida ji, you are कार्सिनोसिन, right. क्योंकि बहुत सेक्रीफाइस करता है अपने आप को, तो इट इज कार्सिनोसिन, यस। It's a beautiful ओके, remedy for menopausal women actually. Very beautiful remedy for menopausal. लेडीज और किड्स, जैसे दो जो एक्सट्रीम्स है ना, एक है बच्चों का उसमें ज्यादा, एंड देन प्लस 40+। Yes, exactly. So I always say कि पहली बार में कभी भी कोई आपको खुल के कुछ नहीं बताएगा. But the moment you feel that the patient is opening up to you, please take them to their childhood. आधी से ज्यादा बीमारी आपको चाइल्डहुड में से निकल के आ जाएंगी. For that आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से उनको याद नहीं आएगा, तो आप उनको बोलते रहने दीजिए. Even if they are taking a gap, that kind of a silence is must. Silence is must for them to understand. Yes, the therapist, yes, the doctor has a patience इन लिसनिंग टू माई वूज. तो उनको बोलते रहने दीजिएगा, भले ही वो गैप आ रहा है 5 सेकंड